आप सभी को कृष्णा ग्लोबल मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 की गणित में प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रश्नावली 1.1 का दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कुछ, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेते हैं। हम लोग सीखे हैं यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्यू के साथ गुना जो है वो बी उसको बोलते हैं, और क्यू के साथ यहाँ गुना सब में 6 दिख रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको बी को भी हम लोग भाजक बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाजक ले लेते हैं। दे दिया भाजक, भाजक दिया हुआ है, इसको आप लोग को समझ लेना चाहिए। भाजक बराबर 6 दिया हुआ। ठीक, तो अब देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं इसके बारे में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो एक चीज गौर कीजिएगा, जब मेरा भाजक 6 दे दिया है, कोई पूर्णांक दिया हुआ है, तो इसका भागफल कुछ भी मान लेते हैं, क्यू निकाल दिए, कुछ भी भागफल आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ निकालना क्या, आर देखना है। आर संभावित मान कितना तक आ सकता है। 6 से अगर कोई भी चीज भाग दे रहे हैं तो 6 के नीचे तक ही मेरा शेष बचेगा। अगर 6 के बराबर आ जाता तो फिर एक बार कट जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 6 के नीचे तक कौन कौन संभावित है, 1 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो लिख देते हैं आर के, अतः आर के संभावित मान 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो अब बारी बारी से इसको मान को रखेंगे हम लोग। ए बराबर बी क्यू, बी का मान हम लोग क्या रख दिए, 6 रख दिए, तो 6q प्लस 0 1 रख दिए। ठीक, तो फिर ए बराबर 6q, फिर क्या रख दिया प्लस 1, फिर ए बराबर 6q प्लस 2, ए बराबर 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, ए बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए इसमें से हमको देखना है कि विषम कोण और सम कोण है। तो विषम के बारे में जो 2 से पूरी विभाजित ना हो वो विषम कहलाता है, जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाए वो सम कहलाता है। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, ये 6q हो गया। ठीक, तो 6q इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो भाग लग जाएगा, लगेगा ना, लग जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सम संख्या हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ये विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 दूना 6, 3q प्लस 1। ठीक, तो देखो, तो ये इसको भी अगर हम 2 से भाग देना लगे चाहे तो क्या भाग दे सकते हैं ना, देख सकते हैं इसमें। अब देखो 3 वाला भी नहीं होगा, 4 में देख लेते हैं करके। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3q, 3 दूना 6, 3q प्लस 2। ठीक, तो इसको भी हम 2 से भाग दे सकते हैं। ये संख्या, ये और ये और ये सब क्या है, 2 से भाग लग सकता है। ठीक, तो लेकिन कौन कौन भाग नहीं लगेगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम इसको लिखते हैं, सजा कर लिख देते हैं यहाँ पर, यह 6q प्लस, या 6q देते हैं, बारीकी से लिख 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 पूर्णांक 2 से विभाजित होती है। ठीक, तो अब फिर क्या होता है, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पूर्णांक 2 से विभाजित
नहीं होती है, इतना तो हम लोग जान गए। तो अब हम लोग ये बता देंगे ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या। ठीक, तो सही कह रहा है ये संख्या विषम संख्या। तो अतः 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 5, 2 नहीं होगा 3 होगा यहाँ, 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब चलिए दूसरा, चलिए 3 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 का क्वेश्चन ये कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी क्या कर, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में क्या कर, बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए एक सेना की टुकड़ी उसमें क्या कर रहा है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड है। ठीक, तो उसको पीछे मार्च करना है उसके लिए। और क्या कर, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों संख्या को समान स्तंभ वाले क्या कर रहा है, उसे मार्च करना है। क्या कर रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जो स्तंभ दिया गया है, जो स्तंभ है उसमें अधिकतम संख्या क्या है जिससे कि वे मार्च कर सकते हैं। देखिए समझिए, अधिकतम मतलब समझिए इसमें क्या कर रहा है, इस सवाल को पहले पूरा पढ़ने के बाद ये पता चला अधिकतम संख्या को हम लोग क्या करते हैं। देखिए HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम संख्या ये कहलाता है। ठीक, तो हम लोग इस चीज को जान रहे, इसको क्या करना पड़ेगा हमको, HCF भी निकालना पड़ेगा, तभी मेरा अधिकतम संख्या निकलेगा। ठीक, तो HCF कैसे निकाला, किस प्रकार से निकाले, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, सेना की टुकड़ी सदस्यों की संख्या। ठीक, तो सेना की टुकड़ी में क्या है, सदस्यों की संख्या किस तरह से 616 है। ठीक, तो 616 है, यही सदस्य है परेड में। ठीक, तो अब क्या कर रहा है, सेना बैंड में सदस्यों की, सेना बैंड में सदस्य की संख्या कितना है, 32 है। ठीक, तो इससे तो हमको पता चल चुका है, हम लोग लिख देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि सेना में अधिकतम संख्या बराबर क्या रहा है इसमें, HCF। ठीक, तो क्या होगा 616 और 32 का। ठीक, तो हम लोग देखिए 616 और 32 का जब HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस चीज को गौर कीजिए। 32 से 616 हम लोग दे दीजिए, भाग दे दिए, तो दे दिए 32 है क्या, 32, 11 में 2 गया, 9 बचा, इसमें कितना बच गया, 5 में 2 गया, 3 गया, 2 बच गया। ठीक, तो और क्या बच गया इसमें से, 9 बार में कर लेते हैं हम लोग। देखिए 9 दूना 18 के 8 और तो बचा 1, और फिर 9 तिया 27 से 28, कितना बचा, 16 में 8 गया, 8 हो गया, 8 में 8 गया 0, फिर 2 में 2 गया 0। ठीक, तो फिर 8 से क्या करेंगे, फिर 32 में देंगे हम लोग, जो HCF निकालते तरीका निकालने का, 8 चौक 32 कट गया। तो देखिए हम लोग क्या सीखे इसका, कोई भी HCF निकालते हैं, HCF निकालने क्या प्रावधान होता है, HCF निकालने का प्रावधान ये होता है, जैसे हम लोग देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कर रहा है, A बराबर BQ + R। ठीक, तो इस पर हमको तोड़ देना है, तो A हम क्या मान लिए, A मेरा क्या आता है, भाज्य होता है। ठीक, तो क्या आ गया, 616 बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुना 19 प्लस कितना हो जाएगा, 8। ठीक, तो अब फिर क्या करेंगे, फिर एक हो जाएगा, 32 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको तोड़ते रहेंगे, तब तक लिखेंगे जब तक कि ये शून्य अंतिम, मतलब पूरा अंतिम पद शून्य ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा फिर, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका HCF कैसे निकालते हैं, कोई भी यूक्लिड विभाजन से अंतिम भाजक निकालते हैं। इसमें क्या आ गया, अंतिम भाजक बराबर कितना हो गया, इसमें 8 हो गया, ये वाली होती है अंतिम भाजक। ठीक, तो अंतिम भाजक कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
इसलिए 616 और 32 का HCF, ठीक। तो कितना हो गया HCF निकाल ले तो 8 ही हुआ, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगी, ठीक। तो इसका अधिकतम की क्या है, इसका आंसर स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जो कि सबको